नमस्कार। फिजिक्स में मैथ के यूज होने वाले फार्मूलों को आज मैं यहाँ पे बताऊंगा और ये स्पेशली नीट के बच्चों के लिए एक एक चीज बताऊंगा इसमें। और फार्मूला बेसिकली आप लोगों को रटना है, रट्टा मारना है, ठीक है, रट्टा मारना है। और बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं होगा, 5 से 7 मिनट का ये वीडियो होगा। और इसमें मोस्टली मैं कैलकुलस जहाँ पे कैलकुलस और डिफरेंशिएशन के जो भी फार्मूले होते हैं और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले होते हैं, इन्हीं के बारे में बताऊंगा। तो चलिए समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जो है, एक मान लीजिए कि y है, ठीक है, और ये t के साथ फंक्शन, इसका t के साथ फंक्शन है, मतलब y जो वैल्यू है वो t के वेरिएशन के साथ अपनी वैल्यू को चेंज करता है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे। तो डिफरेंशिएशन ये हमारा हो जाएगा, तो dy अपॉन dt बराबर ये हो जाएगा dft अपॉन dt, ठीक है। ठीक है, इसका यूज, ठीक है, इसका यूज क्या हो जाएगा। जैसे देखिए, फिजिक्स में वेलोसिटी जब निकालते हैं, वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी को हम लिखते हैं ds अपॉन dt, ठीक है, जिसमें ds क्या होता है, s जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट होता है, और t जो होता है टाइम होता है, ठीक है, और ये हो जाती है वेलोसिटी, ठीक है। तो इसी तरीके से, तो ये फिजिक्स का फार्मूला हो गया, और ये इस चीज को हम नहीं, ये मैथ का फार्मूला हो गया, और ये हमें फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, एप्लीकेशन कर लिए, बरोबर है, ठीक है। उसके बाद अगला जो है, इसी में देखिए, आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए, जैसे मान लीजिए y फंक्शन है t का, ठीक है, तो डी बाई वाई बराबर हम लोग डी बाई डी टी बराबर लिख सकते हैं डी एफ टी अपॉन डी टी, ठीक है। अगेन डी स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन है, स्क्वायर नहीं पढ़ना, डी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू टी, इसको पढ़ेंगे जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू टी, इसी तरीके से डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा हमारा 2 अपॉन टी, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन देख लीजिए, फिजिक्स में एप्लीकेशन अभी छोटा छोटा एप्लीकेशन जो आने वाले हैं उन्हीं को मैं बता रहा हूं। तो देखिए, ठीक है, यस है, टी है। अब ये देखिए, ए जो है एक्सेलरेशन, तो ए हो जाएगा ए, तो ए इक्वल टू हो जाएगा डी स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ए को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए बराबर डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। देखिए, ऐसे लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी, ठीक है, इस तरीके से इस चीज को लिख सकते हैं, ठीक है। और ए जो है भी है यहाँ से, ठीक है, ए जो है यहाँ से, देखिए ये वाला ए भी है, इसी के बराबर है। तो तो इस तरीके से इस चीज को यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से 2-3 फार्मूले और देख लीजिए, जैसे y बराबर मान लीजिए कि टी एन है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो डी वाई बाई डी टी लिखेंगे जब, तो ये देखिए एन टी माइनस 1, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। पूरी तरीके से समझ रहे हैं आप लोग। फिर इसका फिर से डिफरेंशिएशन अगर कर देंगे,
ये हो जाएगा n-1 सॉरी t⁻²। ठीक है, ये फार्मूले हैं सब, इनको याद रखना है। ठीक है, इनको याद रखना है और इनको रोज सुबह शाम एक अलग से कॉपी बना के इसको रटना भी है। तो ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आधी समस्या का सलूशन इसी फार्मूले में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। मान लीजिए कि अगर ये t⁻a हो गया, अगर इसी में अगर y इक्वल टू केवल t दे दिया तो dy/dt बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, इसको यहाँ से करिएगा, देखिएगा जब इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए t की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक, और जब इस फार्मूले में इसको रखेंगे तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 हो गया तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और t⁻1 ये हो जाएगा t⁻⁻0। ठीक है, अब देखिए किसी भी नीट वाले लोग देख लें, किसी भी कैरेक्टर पे या फिर किसी भी वैल्यू पे, कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी मैथमेटिकल क्वांटिटी पे पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इसको भी याद कर लें, t⁻0 इक्वल टू 1, तो यही t⁻0 इक्वल टू 1 यानी कि इसका जो वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, इसको बहुत बरोबर से ध्यान रखना है, ये हमारे चीज का हो गया। ठीक, आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए अगला जो हमारा फार्मूला है। ठीक है, देखिए अगर यही y इक्वल टू 3 होता तो इसको लिखते dy/dt इक्वल टू 3 t⁻³ - 1 यानी कि 3t²। ठीक है, फिर अगर इसी को dy/dt अगर लिखते तो ये हो जाता 3 × 2 1। ठीक है, यानी कि 60। तो इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा, एक एप्लीकेशन के तौर पे मैंने इस चीज को बता दिया है। अगर मान लीजिए जैसे अगर y जो है वो एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है तो यहाँ पे ठीक है कोई फंक्शन हो गया वो एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है तो इसका जो dy/dt होगा वो हो जाएगा e⁻y। ठीक है, यही होगा ये। ठीक है, इसका d²/dt भी निकालेंगे, डबल डिफरेंशिएशन भी अगर निकालेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अगर यही अगर y अगर लॉगरिथमिक में अगर वेरी कर रहा है, ठीक है ध्यान रखना है, लॉगरिथमिक में अगर वेरी कर रहा है तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर एक साइन में भी वेरी करेगा, लॉगरिथमिक में भी वेरी करेगा, तो इस चीज को पूरी तरीके से बहुत प्रॉपरली इसको ध्यान में लेके चलना है। तो इसमें बहुत ज्यादा भूलने की जरूरत नहीं है और इसको याद भी रखना है। और देखिए फार्मूला को याद रखने का सबसे आसान तरीका है सुबह शाम एक बार फार्मूले को देख लेना जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए अगर ये मान लीजिए कि ln x है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा t में लेके चलना, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/t। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज अगर मान लीजिए कि अगर y इक्वल टू a⁻t हो गया, ठीक है तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है इसको ध्यान रखना है, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आप लोगों के सामने मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, a⁻t log a। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है, आगे इसका यूज होता रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इसमें 2-3 चीजें और बता दे रहा हूँ। जैसे अगर y इक्वल टू x इंटू टी है, ठीक है x इंटू टी है, तो अगर क्या नाम है कि बोल रहा है कि t के रेस्पेक्ट में करना है, इसकी वैल्यू x dt यानी कि इसकी वैल्यू x आ जाएगी, जहां पे यहाँ पे x इक्वल टू कांस्टेंट बोलेंगे।
x जो है कांस्टेंट है। एक चीज और, अगर y इक्वल टू अगर ये c है और c को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, कांस्टेंट है, तो dy बाई dt जो हो जाएगा वो हमारा 0 होगा। इस चीज को भी याद रखना है, ठीक है। 2-3 फार्मूले सटाफट बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि जल्दी जल्दी याद कर लीजिए, बहुत टाइम नहीं है इसमें। अब बहुत ज्यादा मैं चीजों को टाइम लेके आगे चलना भी नहीं चाह रहा हूँ, तो इसीलिए 2-3 चीजों को मैं बता देता हूँ आप लोगों के सामने। मान लीजिए कोई फंक्शन f इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू t, कर रहा है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, ठीक है। तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा d अपॉन ए टी इक्वल टू, देखिए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड को उसी तरह रखेंगे, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt प्लस फर्स्ट को कांस्टेंट रखेंगे, सेकंड को करेंगे, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना, ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला बता रहा हूं, x अपॉन y, अगर इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, तो ये हो जाएगा df अपॉन dt, ठीक है, y स्क्वायर, ठीक है। इसको कांस्टेंट dx अपॉन dt माइनस x dy अपॉन dt, ठीक है। तो ये आपका एक फार्मूला है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करना है। नीट वाले लोग इसको देख लें, इसको समझ लें, अगर कुछ ना समझ में आए तो 1-2 बार इसमें पूछ भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसको चीजों को किसी भी तरीके से समझ लेना, ठीक है। मान लीजिए एक फंक्शन है, ठीक है, इस तरीके से है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा df अपॉन dt इक्वल टू, ये हो जाएगा ठीक है मल्टीप्लाइड बाई dx अपॉन dt। ये भी एक फार्मूला है जिसको याद करना है, ठीक है। उसके बाद अगला है साइन टी, तो ये हो जाएगा dy बाई dt बराबर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा कास टी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे हार्मोनिक मोशन वगैरह में सब चीजें रिपीट होती रहती, ठीक है। फिर अगला देख लीजिए, y इक्वल टू कास टी, अगर ये है तो इसको भी, ये बहुत ज्यादा, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन टी, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसी में, ठीक है, ये सब फार्मूले हैं। साइन ओमेगा टी है, देखो मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ, इन सब टर्म को यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये सभी ऐसे ही टर्म आगे चल के फिजिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम, ऑसिलेशन वगैरह में चीजें आती रहती है। तो अगर इसको लिखोगे डी बाई डी टी, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा आ जाएगा साइन ओमेगा, सॉरी ओमेगा कास ओमेगा टी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी तरीके से कास वाले का देख लेंगे। y बराबर अगर कास ओमेगा टी है तो इसको डी वाई बाई डी टी करेंगे तो ये चीजें हो जाएंगी हमारे साथ, आगे देखना है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो ये भी एक फार्मूला है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। ये दोनों चीजें हो गई, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में देख लेते हैं। इंटीग्रेशन भी बहुत जरूरी है, कई जगह इंटीग्रेशन करने को दे देता है और कई जगह डिफरेंशिएशन करने को दे देता है। तो अगर मान लीजिए t इक्वल टू n है, ठीक है,
तो इस रेस्पेक्ट में देखिए तो इसको इंटीग्रेट करना है तो वाई टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो इस तरह लिखिए, तो इसको टी टू द पावर एन डी टी लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी टी टू द पावर 1+1 अपान टी प्लस 1 प्लस सी। ए के कांस्टेंट आता है तो ए हमारा फार्मूला है। ठीक है, नीट वाले लोग इसको रट लेंगे, इसको रट लेंगे, नहीं तो फिजिक्स बहुत कड़ी चीज होती चली जाएगी उनके लिए, मैं गारंटी से बता रहा हूँ। अगर इसको नहीं रटेंगे तो फिजिक्स उनके लिए लोहा चबाने के बराबर होती चली जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद 1/x, ठीक है, ये हो जाएगा dx मान लीजिए, तो इसकी वैल्यू होती है log x प्लस सी। ये भी एक फार्मूला है। ठीक है, कैलकुलस के फार्मूले बहुत ज्यादा फिजिक्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए ax dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ax अपान log a प्लस सी। ये भी एक फार्मूला है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, अगला देख लीजिए, आप लोगों के सामने अगला बता रहा हूँ e टू द पावर x dx, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस सी। ठीक है, ये भी एक फार्मूला है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, इतना मैंने फार्मूला आप लोगों के सामने बता दिया। थोड़ा सा इतने फार्मूले में लगभग में हमें लगता है कि फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर कुछ क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं भी होते हैं तो आगे भी आप लोगों को फार्मूला बताते हुए चलूंगा, ऐसा नहीं है। और थोड़ा सा इसका देख लीजिए, इसको एक्चुअली इस वाले फार्मूले को तो मैं बताया ही हूँ, मगर सोच रहा था कि एक ही वीडियो में सभी हो जाएं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, इस पे नीट में एक क्वेश्चन इसी फार्मूले पर सेम टू सेम आया हुआ है, तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो है ये हो जाएगा फार्मूला, देख लीजिए फार्मूला बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फार्मूला आधे क्वेश्चन जो होते हैं वो फार्मूले पर ही होते हैं, आधे क्वेश्चन जो होते हैं वो फार्मूले पर ही होते हैं, आधे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे होते हैं। बस इतने में फिजिक्स का 100% सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो फार्मूला एकदम याद कर लेना है। सुबह सुबह जैसे हम लोग उठ के प्रार्थना करते हैं उसी तरह हम फार्मूला भी याद करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला सुबह सुबह अलग से कॉपी होगी, इसकी फार्मूले की एक अलग से कॉपी होगी, सभी के पास एक फिजिक्स की कॉपी होगी, एक फार्मूले की कॉपी होगी। फार्मूले की कॉपी हमेशा हमारे साथ रहेगी, इसको कभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि फार्मूला हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फार्मूला बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इन सब चीजों को मैंने आप लोगों को बताया है, फिर एक बार बता रहा हूँ। नीट वाले लोग इसको ध्यान दें, क्योंकि फिजिक्स में उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, मगर ये सब चीजें अगर फार्मूला याद है तो एप्लीकेशन कराना मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। एकदम फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो ये चीजें हो गई, उसके बाद एक दो फार्मूला और बता देता हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। फिर इसी फार्मूला को थोड़ा सा इलेबोरेट कर दोगे तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा अब उसी तरीके से आप लोग इसको रख लेना है। ठीक है, अगला फार्मूला tan ए बराबर हो जाएगा, ठीक है, साइन ए अपान कॉस ए। ये भी एक फार्मूला है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो आगे देख लीजिए एक पाइथागोरस का, ए नीट वाले लोग
पाइथागोरस प्रमेय होती है। अगर ये मान लीजिए कि 90 डिग्री का एंगल है, ए है, ए बी है, तो इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। इस कहीं भी जैसे सीढ़ी उड़ी का क्वेश्चन आता है तो उस केस में ये चीजें अप्लाई हो जाती हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी जब सीढ़ी वाला क्वेश्चन आएगा तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ये भी हमारा फार्मूला है। फिर इसी चीज को आगे देख लीजिए, इस चीज को बताया था मगर एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि 90 डिग्री ए सी होगा, ए होगा, ए बी होगा, तो साइन ए मान लीजिए कि एंगल थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए अपान सी। ठीक है, कास थीटा बराबर हो जाएगा बी अपान सी। टैन थीटा बराबर हो जाएगा ए अपान बी। तो ये तीनों फार्मूला है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो ये इतना फार्मूला मैंने बताया है, मगर मैं आप लोगों को एक चीज और एश्योर कर दे रहा हूँ कि जब भी फार्मूले की जरूरत पड़ेगी एक लेक्चर अलग से आ जाया करेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।